नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई कहानी आहुति। चनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड में दो स्त्रियों को एक ही दिन बच्चे हुए। कमरा नंबर 5 में बाबू राधेश्याम जी की स्त्री मनोरमा को दूसरी बार पुत्र हुआ था। उन्हें प्रसूत ज्वर हो गया था। उनकी अवस्था चिंताजनक थी। वे मृत्यु की घड़ियां गिन रही थी। कमरा नंबर 6 में कुंतला की मां के सातवां बच्चा लड़की हुई थी। माँ बेटी दोनों स्वस्थ और प्रसन्न थी। घर में कोई आदमी ना होने के कारण माँ की देखभाल कुंतला ही करती थी। उसके पिता एक दफ्तर में नौकरी करते थे। उन्हें पत्नी की देखभाल करने की फुर्सत ही कहाँ थी। पंडित राधेश्याम एडवोकेट अपनी माँ और कई नौकरों के साथ रहते हुए भी पत्नी को छोड़कर कहीं ना जाते थे। 10 दिन के बाद कुंतला की माँ पूर्ण स्वस्थ होकर बच्चे समेत अपने घर चली गई और उसी दिन राधेश्याम की स्त्री का देहांत हो गया। अपने नवजात शिशु को लेकर वे भी घर आए, किंतु पत्नी विहीन घर उन्हें जंगल से भी अधिक सोना मालूम हो रहा था। पत्नी के देहांत के बाद राधेश्याम ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मनोरमा पर उनका अत्यंत प्रेम अधिक था। वह अपने चिन्ह स्वरूप से एक छोटा सा बच्चा छोड़ गई थी। वही राधेश्याम जी का जीवन आधार बन गया था। वे कहते थे, इसी को देखकर और मनोरमा की मूर्ति को की पूजा करते हुए ही अपने शेष जीवन को बिता देंगे। जिस हृदय मंदिर में एक बार मनोरमा की पवित्र मूर्ति स्थापित हो चुकी है, वहां पर किसी दूसरे की प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकते। घर से उन्हें विरक्ति सी हो गई थी। भीतर से वे बहुत कम आते। अधिकतर बाहर बैठकर बैठक में ही बैठा रहते। घर में आते ही वहां की एक एक वस्तु उन्हें मनोरमा की स्मृति दिलाती। उनका हृदय विचलित हो जाता। जिस कमरे में मनोरमा रहा करती थी, उसमें सदा ताला पड़ा रहता। उस कमरे में वे उस दिन से कभी ना गए थे, जिस दिन से मनोरमा वहां से निकली थी। जीवन से उन्हें वैराग्य सा हो गया था। आने जाने वालों को वे संसार की असारता और शरीर की नश्वरता पर लेक्चर दिया करते थे। कचहरी जाते वहां भी जी ना लगता। जिन लोगों से 50 रुपया फीस लेनी होती, उनका काम 25 ही दिन में कर देते। गरीबों के मुकदमे में बिना फीस के ही खड़े हो जाते। सोचते रुपए के पीछे हाय हाय करके करना ही क्या है। किसी तरह जीवन को धकेल ले जाना है। तात्पर्य यह कि जीवन में उन्हें कोई रुचि ना रह गई थी। दूसरे विवाह की बात आते ही उनके गंभीर मुद्रा को देखकर किसी ने अधिक कहने सुनने का साहस ना होता था। अतएव सभी यह समझ चुके थे कि राधेश्याम अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उनकी माता ने भी अनेक बार दूसरे विवाह के लिए कहा, किंतु वे टस से मस ना हुए। अंत में वे अपनी इस इच्छा को साथ लिए इस लोक से विदा हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद राधेश्याम जी जब एक दिन अपनी बैठक में कुछ मित्रों के साथ बैठे थे और बाहर उनका लड़का हरिहर नौकर के साथ खेल रहा था। सामने से एक तागा निकला। ना जाने कैसे तागे का पहिया निकल गया और तागा कुछ दूर तक घिसटता हुआ चला गया। एक 7-8 साल का बालक तागे पर से गिर गया और एक बालिका, जो कदाचित उसकी बड़ी बहन थी, गिरते गिरते बचकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। बालक को अधिक चोट आई थी। बालिका ने मृग शावक की तरह घबराए हुए अपने दो सुंदर नेत्र चंचल गति से सहायता के लिए चारों ओर फेरे और फिर अपने भाई को उठाने लगी। राधेश्याम ने देखा और दौड़ पड़े। बालक को उठाकर झाड़ने पोंछने लगे। राधेश्याम के एक मित्र जगमोहन राधेश्याम के साथ ही दौड़कर बाहर आए थे। बालिका को संबोधन कर बोले, कहाँ जा रही थी कुंतला? मौसी के घर जनेऊ है, वही अम्मा के पास जा रही थी। कुंतला ने शर्माते हुए कहा। कुंतला को देखते ही राधेश्याम जी की सोई हुई स्मृति जाग उठी। दूसरा तांगा बुलवाकर कुंतला को उसमें बैठाकर उसे रवाना करके राधेश्याम जगमोहन के साथ अपनी बैठक में आ गए। एक दिन बात ही बात में राधेश्याम ने जगमोहन से पूछा, भाई, वह किसकी लड़की थी जो उस दिन तागे पर से गिर पड़ी थी? जगमोहन ने बताया कि वह पंडित नंद किशोर तिवारी की कन्या है। पढ़ी लिखी, गृह कार्य में कुशल और सुंदर होने पर भी धनाभाव के कारण अभी तक कुंवारी है। बेचारे तिवारी जी 50 रुपए माहवार पर एक ऑफिस में नौकर है। बड़ा परिवार है। 50 रुपए में तो खाने पहनने को भी मुश्किल से पूरा पड़ता है।
फिर लड़की के विवाह के लिए तो 2-3 हजार रुपए कहाँ से लावे। कान्य कुब्जों में तो बिना ठहराने से कोई बात ही नहीं करता, कष्ट ही में है बेचारे। लड़की सयानी है, पढ़ा लिखा कर किसी मूर्ख के गले भी तो नहीं बातें बनता। एक बार तिवारी जी पर उपकार करने की सद्भावना से राधे श्याम का हृदय आतुर हो उठा, किंतु तुरंत ही मनोरमा की स्मृति ने उन्हें सचेत कर दिया। तिवारी जी पर उपकार करना मनोरमा को हृदय से भुला देना था। राधे श्याम को जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। वे अपने आप ही सिर हिलाते हुए उठे। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। राधे श्याम के हृदय की हलचल को जगमोहन ने ताड़ लिया। वार करने का उन्होंने यही उपयुक्त अवसर समझा। संभव है निशाना ठीक पड़े। जगमोहन, तुम क्या कहते हो राधे श्याम? है ना लड़की बड़ी सुंदर, पर बेचारी को कोई योग्य वर ही नहीं मिलता। अगर तुमने इसे विवाह कर लो तो कैसा रहेगा? राधेश्याम उदासीनता से बोले, भाई, लड़की सुंदर तो जरूर है, पर मैंने तो नाम विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जगमोहन उत्साह भरे शब्दों में बोले, अरे छोड़ो भी, ऐसी प्रतिज्ञा तो पत्नी के देहांत के बाद सभी कर लेते हैं। उसके माने यह थोड़े है कि फिर कोई विवाह नहीं करता। अरे भाई, जन्म और मृत्यु जीवन में लगा ही रहता है। संसार में जो पैदा हुआ है वह मरेगा, जो मरा है वह फिर आएगा। रंज किसे नहीं होता, किंतु उस रंज के पीछे वैरागी थोड़े बन जाना है। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? यही ना, 35-36 साल की बस। जीवन भर तपस्या के करने की बात है। बिना स्त्री का घर जंगल से भी बुरा रहता है। ब्रजेश की माँ 4 ही 6 दिनों के लिए मायके चली जाती है तो घर जैसे काट खाने को दौड़ता है। राधे श्याम, यह कोई बात नहीं। जगमोहन, घर से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। जिस दिन मनोरमा का देहांत हुआ, घर मेरे लिए घर ही नहीं रह गया। बात इतनी है कि बच्चे की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। अम्मा थी तब तक कोई बात ना थी, पर अब बच्चे की कुछ भी देखभाल नहीं होती। नौकरों पर बच्चे को छोड़ देना उचित नहीं, और मैं कितनी देखभाल कर सकता हूँ? तुम ही सोचो। परिणाम यह हुआ कि बच्चा दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। राधेश्याम का विवाह कुंतला के साथ हो गया। उनकी उजड़ी हुई गृहस्थी में बहार आ गई। मनोरमा के बंद कमरे का ताला खोलकर उनके चित्रों पर हल्की रंगीन जाली का पर्दा डाल दिया गया। उस पर उस घर में फिर से नुपुर की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। चतुर गृहिणी का हाथ लगते ही घर फिर स्वर्ग हो गया। कुंतला की कार्यकुशलता और बुद्धि की कुशाग्रता पर राधेश्याम मुग्ध थे। कुंतला के प्रेम के प्रकाश से उनका हृदय आलोकित हो उठा। अब वहां पर मनोरमा की धुंधली स्मृति के लिए भी स्थान न था। वे पूर्ण सुखी थे। राधे श्याम जी ने दूसरा विवाह किया था, संभवतः हरिहर की देखभाल के ही लिए। किंतु इस समय कुंतला को हरिहर से अधिक राधे श्याम की देखभाल करनी पड़ती थी। उनकी देखभाल से ही वह परेशान हो जाती, इतनी थक जाती कि उसे हरिहर की तरफ आंख उठाकर देखने का भी अवसर न मिलता। कुंतला के असाधारण रूप और यौवन ने तथा राधे श्याम जी की ढलती अवस्था ने उन्हें आवश्यकता से अधिक असावधान बना दिया था। बुरा भला कैसा भी हो, सबकी एक सीमा होती है। राधे श्याम के इस अनाचार से कुंतला को जो मानसिक वेदना होती है, सो तो थी ही, किंतु इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़े बिना ना रहा। कुंदन की तरह उसका चमकता हुआ रंग पीला पड़ गया, आंखें निस्तेज हो गई, 6 महीने की बीमार मालूम होती। वैसे ही वह स्वभाव से सुकुमार थी। अब चलने में उसके पैर कांपते, सदा हाथ पैर में दर्द बना रहता, जी सदा ही अलसाया रहता। खाट पर लेट जाती तो उठने की हिम्मत ना पड़ती। कुंतला की इस अवस्था से राधेश्याम अनभिज्ञ हो सो बात ना थी। उन्हें सब मालूम था। कभी कभी ग्लानि और पश्चाताप उन्हें भले ही होता, किंतु लाचार थे। कहते हैं कि ढलती उम्र का विवाह और विशेषकर दूसरे विवाह की सुंदर स्त्री मनुष्य को पागल बना देती है। था भी कुछ ऐसा ही। कुंतला अपने जीवन से कुछ बेजार सी हो रही थी, किंतु वह राधे श्याम को किस प्रकार रोक सकती थी, क्योंकि वह तो उनकी विवाहिता पत्नी ठहरी। 7 भावरे लेने के बाद राधे श्याम को उसके शरीर पर पूरी मोनोपोली सी मिल चुकी थी। इधर कुछ दिनों से शहर में एक स्त्री समाज की स्थापना हुई थी। एक दिन उसकी कार्यकारिणी की कुछ महिलाएं आकर कुंतला को निमंत्रण दे गई। कुंतला ने सोचा, अच्छा ही है,
घंटे 2 घंटे घर से बाहर रहकर अपने इस जीवन के अतिरिक्त भी देखने और सोचने समझने का अवसर मिलेगा। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वहां गई थी। यहाँ जितनी स्त्रियों ने भाषण पढ़े या दिए, कुंतला ने सुने। उसने सोचा, वह इन सबसे अधिक अच्छा लिख सकती है और बोल सकती है। घर आकर उसने भी एक लेख लिखा। विषय था भारत की वर्तमान सामाजिक अवस्था में स्त्रियों का स्थान। राधे श्याम ने भी लेख देखा, बहुत ही प्रसन्न हुआ। लेख लिए हुए वे बाहर गए। बैठक में कई मित्र थे, उन्हें दिखलाया। सभी ने लेखिका की शैली और एवं समसामयिक ज्ञान की प्रशंसा की। अपने एक साहित्य सेवी मित्र अखिलेश्वर को लेकर राधे श्याम भीतर आए। कुंतला को बुलाकर कहा, कुंतला, तुम्हारा खेल बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा लेख लिख सकती हो। नहीं तो तुमसे सदा लिखते रहने का आग्रह करता। तुम्हारे इस लेख में कहीं न कहीं भाषा की त्रुटियां हैं, जरूर, पर ये मेरे मित्र अखिलेश्वर ठीक कर देंगे। अब तो रोज कुछ न कुछ लिखा करो, ये ठीक कर दिया करेंगे। मुझे तो भाषा का ज्ञान नहीं, अन्यथा मैं ही देख लिया करता। खैर कोई बात नहीं, यह भी घर के ही आदमी हैं। कुंतला के लेखों का भार अखिलेश्वर को सौंपकर राधेश्याम को बहुत संतोष हुआ। कुंतला को अब तक एक ऐसा साथी मिल गया था जिसकी आवश्यकता वह बहुत दिनों से कर रही थी, जो उसे घरेलू जीवन के अतिरिक्त और भी कुछ बहुत सी उपयोगी बातें बता सकता, जो उसे अच्छे से अच्छे लेखकों और कवियों की कृतियों का रसास्वादन करा के साहित्यिक जगत की सैर करा सकता था। कुंतला अखिलेश्वर का साथ पाकर बहुत संतुष्ट थी। अब उसे अपना जीवन उतना कष्टमय और नीरस ना मालूम होता था। कुंतला और अखिलेश्वर प्रतिदिन एक बार अवश्य मिला करते। कुंतला की अभिरुचि साहित्य को देखकर, उसकी विलक्षण कुशाग्र बुद्धि एवं लेखन शैली की असाधारण प्रतिभा पर अखिलेश्वर मुग्ध थे। वे उसे एक सुयोग्य रमणी बनाने में तथा उसकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित करने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। लाइब्रेरी में जाते, अच्छे से अच्छे पुस्तकें लाते और उसे घंटों पढ़कर सुनाया करते। कविवर शैली, टेनिसन और कीट्स तथा महाकवि शेक्सपियर इत्यादि के ऊंचे दर्जे की कविताएं पढ़कर उसे समझाते, उनके सामने व्याख्या तथा आलोचना करते और उससे करवाते। हिंदी के धुरंधर कवियों की रचनाएं सुनाकर वे कुंतला की प्रवृत्ति कविता की ओर फेरना चाहते थे। उनका विश्वास था कि कुंतला लेखों से कहीं अच्छी कविताएं लिख सकेगी। किंतु अब राधे श्याम को कुंतला के पास अखिलेश्वर का बैठना अखरने लगा था। कभी कभी सोचते, शायद कुंतला के सुंदर रूप पर ही रीझ कर अखिलेश्वर इसके साथ इतना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। किंतु वे प्रकट में कुछ ना कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही तो उनका आपस में परिचय कराया था। कुंतला राधेश्याम के मन की बात समझती थी, इसीलिए वह बहुत सतर्क रहती। किंतु फिर भी यदि कभी भूल से उसके मुंह से अखिलेश्वर का नाम निकल जाता, तो राधेश्याम के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भभक उठती। अब अखिलेश्वर के लिए राधेश्याम के हृदय में मित्र भाव की अपेक्षा ईर्ष्या का भाव अधिक था। इन्हीं दिनों कुंतला ने 2-4 तुकबंदियों भी का, जिनमें कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान और भावों का सुंदर समावेश था, किंतु शब्दों का संगठन उतना अच्छा नहीं था। अपने हाथ के लगाए हुए पौधों में फूल आते देखकर जिस प्रकार किसी चतुर माली को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कुंतला की कविताएं देखकर अखिलेश्वर खुश हुए। उन्होंने कविताएं कई बार पढ़ी और राधे श्याम को भी पढ़कर सुनाई। कुंतला की बुद्धि की प्रशंसा की, किंतु राधे श्याम खुश ना हुए। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कुंतला ने अखिलेश्वर के विरह में ही विकल होकर ये कविताएं लिखी हैं। अखिलेश्वर निष्कपट और निस्वार्थ भाव से कुंतला का शिक्षण कर रहे थे। उन्हें कुंतला से कोई विशेष प्रयोजन न था। कुंतला के इस शिक्षण से उन्हें इतना ही आत्मसंतोष था कि वे साहित्यिक सेवा तैयार कर रहे हैं, जिसके द्वारा कभी न कभी साहित्य की कुछ सेवा अवश्य होगी। राधेश्याम के हृदय में इस प्रकार उनके प्रति ईर्ष्या के भाव प्रज्वलित हो चुके हैं, उनका उन्हें ध्यान भी ना था। अखिलेश्वर कई दिनों तक लगातार बीमार रहने के कारण घर के बाहर ना निकल सके। खाट पर अकेले पड़े पड़े धनिया गिनते हुए उन्हें अनेक बार कुंतला की याद आई। कई बार उन्होंने सोचा कि उसे बुलवा भेजें, फिर भी जाने क्या आगा पीछा सोचकर वे कुंतला को ना बुला सके।
इधर कई दिनों से अखिलेश्वर का कुछ भी समाचार ना पाकर कुंतला भी उनके लिए उत्सुक थी। वह बार बार सोचती, एकाएक इस प्रकार आना क्यों बंद कर दिया, क्या बात हो गई। किंतु वह अखिलेश्वर के विषय में राधे श्याम से कुछ पूछते हुए डरती थी। इसी बीच एक दिन कुंतला की माँ ने कुंतला को बुलावा भेजा। राधे श्याम कुंतला से यह कहकर कि जब तागा आवे तुम चली जाना, कचहरी चले गए। कुंतला माँ के घर जाकर जब वहां से 3 बजे लौट रही थी तो रास्ते में हाथ में दवा की शीशी लिए हुए अखिलेश्वर का नौकर मिला। नौकर से मालूम करके कि अखिलेश्वर बीमार है, कई दिन तक तेज बुखार रहा है, अब भी कई दिन तक घर से बाहर ना निकल सकेंगे। कुंतला अपने को रोक ना सकी। क्षण भर के लिए अखिलेश्वर से मिलने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। अखिलेश्वर के मकान के सामने पहुंचते ही तागा रुकवाकर वह अंदर चली गई। साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। अचानक कुंतला को अपने कमरे में देखकर अखिलेश्वर को विस्मय और आनंद दोनों ही हुए। अपनी खाट के पास कुंतला के बैठने के लिए कुर्सी देकर वे स्वयं उठकर खाट पर बैठ गए। बोले, कुंतला, तुम कैसे आ गई? इस बीमारी में तो मैंने तुम्हारी बहुत याद की। इसी समय राधे श्याम जी ने कमरे में प्रवेश किया। कुंतला कुछ भी ना बोल पाई। राधे श्याम को देखते ही अखिलेश्वर ने कहा, आओ भाई राधे श्याम, आज कुंतला आई तो तुम भी आए। नहीं तो आज 8 दिन से बीमार पड़ा हूँ, रोज ही तुम्हारी याद करता था, पर तुम लोग कभी ना आए। फिर घड़ी की ओर देखकर बोले, आज 3 ही बजे कचहरी से कैसे लौट आए? राधे श्याम ने रुखाई से उत्तर दिया, कोई काम नहीं था, इसीलिए चला आया। फिर पत्नी की ओर मुड़कर बोले, चलो चलती हो, मैं तो जाता हूँ। अखिलेश्वर ने बहुत रोकना चाहा, पर वे ना रुके, चले ही गए। उनके पीछे पीछे कुंतला भी चली। जाते जाते उसने अखिलेश्वर पर एक ऐसी मार्मिक दृष्टि डाली जिसमें ना जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता, कितनी कातरता और कितनी दीनता थी। कुंतला चली गई, किंतु उसकी इस करुण दृष्टि से अखिलेश्वर की आंखें खुल गई। राधे श्याम के आंतरिक भावों को वे अब समझ सके। घर पहुंचकर कुंतला कुछ ना बोली, वह चौके में चली गई। कुछ ही क्षण बाद उसने लौट कर देखा कि उसके लेख, कविताएं, कापियां, पेंसिलें और अखिलेश्वर द्वारा उपहार में दी गई फाउंटेन पेन सब समेटकर किसी ने आग लगा दी है। उसी अग्नि में अखिलेश्वर का वह प्यारा चित्र, जो कुछ ही क्षण पहले ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था, धू धू करके जल रहा है। ऊपर उठती हुई लपटें मानो यह कह रही हैं कि कुंतला, यह तुम्हारे साहित्यिक जीवन की चिता है। तो ये थी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे की कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।